ना किसी व्यक्ति का जरूर हाथ होता है। आज मैं अगर यहाँ स्टेज पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो उसके पीछे अगर श्रेय जा रहा है तो हमारे ग्रेट गुरु संदीप गुरु जी को मैं चाहता हूँ दोबारा से खड़े होके यार एक बार जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए कहीं ना कहीं मैं भी गुमराह था लेकिन राह पे आ गया। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है जाना कहाँ है, उनमें से मैं भी था। अच्छा, आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं मेरे से सब सुंदर है कि नहीं? आप बताइए। सबके बढ़िया से बाल हैं, मेरे तो वो भी नहीं है, है ना? बढ़िया जुल्फे हैं, किसी के इधर लटक रही है, किसी के इधर लटक रही है, बढ़िया डांस कर रहे थे आप। तो आप लोग मेरे से सुंदर हो, लेकिन मेरे अंदर कोई सुंदरता नहीं, कोई ऐसी खूबसूरती नहीं। उम्र की अगर बात करें तो आज की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आज कहीं जॉब तलाशूं तो शायद मुझे 10,000 रुपए की सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं मिल सकती। मैं इस टाइप का मानव हूं। लगता है नहीं लगता आपको देख के? लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आज जो जिंदगी में जो ये रौनक है, जो मान सम्मान आप लोगों ने किया है, जिस हिसाब से हमारी एंट्री हुई है, और मेरी ही नहीं, यहाँ पे हर उस आदमी की जो मेरी तरह आया था एक दिन और यहाँ पे लेवल दर लेवल आगे बढ़ रहा है। आप बताइए ये खुशियों का राज क्या है? तो मैं आपको बताऊं, मेरा नाम एस.डी. व्यास है और मैंने बहुत सारी नौकरियां करी। सन 85 से मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी थी 100 रुपए मात्र से। उस समय मेरी सोच ही 100 रुपए की थी, तो मुझे 100 रुपए की जॉब मिली थी। लेकिन मैं 100 रुपए पे रुका नहीं। जैसे कि हर आदमी की एक प्रोग्रेसिव नेचर होता है, वो मेरा भी था। और मैं 100 से 200, 400, 800, 1800, 2000, 10,000, 20,000, 30,000। सन 2002 की बात है जब मैं 30,000 सैलरी पे था। सर्विस सेक्टर के अंदर में, प्राइवेट सेक्टर से हूँ, लेकिन मुझे कहीं 30,000 रुपए में भी ऐसा दिखाई दे रहा था कि यार इससे भी गुजारा नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग बता रहे थे, सर आर्मी से है, बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि जब मुझे 35-36 लाख रुपए मिले थे तो उस समय जो है मुझे ऐसा लगा कि हाँ सब कुछ मजा आ गया। तो ऐसे जब मैं 100 रुपए से 30,000 रुपए में पहुंचा हूं, तो 30,000 रुपए में पहुंच के भी मुझे ये समझ में आ रहा था कि 30 से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। ऐसे ही आज आप लोग भी किसी न किसी प्रोफाइल से हैं, कुछ ना कुछ तो आप जरूर अचीव कर रहे हैं। कोई बैंक में मैनेजर होगा, कोई टीचर होगा, कोई LIC स्टूडेंट, कोई LIC का काम कर रहा होगा, कोई ड्राइविंग कर रहा होगा, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई लेक्चरर है, कोई लॉयर है। हर आदमी या तो किसान है, लेकिन हर आदमी कुछ ना कुछ तो कमा रहा है। तो आप सभी लोग कर्मशील हैं, क्योंकि कर्मशील नहीं होते तो आज संडे का दिन था, आप कहीं ना कहीं चारपाई तोड़ रहे होते। लेकिन अगर आज आप यहाँ हैं, इसका मतलब आप सभी लोग कर्मशील हैं। मैं भी आपके जैसे ही प्राणी हूँ। 2002 में जब मुझे ऐसा लगा कि 30,000 से गुजारा नहीं होने वाला, आज आप क्या कमा रहे हैं मुझे नहीं पता, आज आप क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 2002 में मुझे बात समझ में आ गई थी कि बेटा 30,000 रुपए से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और ये बात मुझे मेरे बच्चों ने मुझे इस तरफ प्रेरित किया। क्यों? उस समय मेरे पास में एक स्कूटर हुआ करता था, और स्कूटर पे जब हम चारों लोग चला करते थे तो मेरा बेटा छोटा था, तो ऐसे करके जो छोटी सी गद्दी लगाते हैं ना, वो गद्दी मैंने उसमें ज्वाइन करी थी बच्चे के लिए। साइकिल में भी लगाते हैं, स्कूटर में भी लगाते हैं, है ना? आपको पता है ना? हाँ लगाते हैं ना, आपने शायद लगाई होगी। तो मेरा बच्चा उसमें बैठता था, मेरी बिटिया पीछे और पीछे मैडम। तो हम लोग चलते थे स्कूटर पे, थोड़ी भी चढ़ाई आती थी तो स्कूटर रुक जाता था। हम बच्चों को उतारते थे, बेटा थोड़ा पैदल चल लो। बच्चों की स्पीड अच्छी होती थी, भाग के आगे चले जाते थे। हम सोचते थे चलो अच्छा हो गया। थोड़े देर के बाद में धीरे 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 बच्चा कुछ साल के बाद बड़ा हुआ, तो बच्चा कुछ देर जाने के बाद में थोड़ा ऐसे होता है, तो मुझको आगे दिखाई नहीं दे रही। मैं कहूं बेटा नीचे हो जा, कहता बापू घुटना लग रहे हैं। बच्चा बड़ा हो रहा है, मैं कह रहा हूं बेटा नीचे बैठ,
वो कहता है घुटने लग रहे हैं, वो खड़ा हुआ ऐसे करके आगे, तो मुझको दिखाई नहीं दे रहे। उस दिन पता चला कि मुझे कार की जरूरत है। लेकिन धंधे में, नौकरी के अंदर में आदमी कहां अपने सपने पूरे कर पाता है भाई साहब। दाल रोटी किसी तरह से चल जाए तो बहुत है, सपने तो दूर दूर तक अपने नहीं होते हैं। ये बात जब समझ में आई तो हमने कहा कुछ बिजनेस करना चाहिए, और मैं बिजनेस इंडस्ट्री में आ गया और मैंने बिजनेस भी किया। एक किया, दो किया, तीन गए, बहुत सारे। लास्ट जो मेरा बिजनेस था वो था हार्डवेयर का। 4 दुकानें मेरे पास में हार्डवेयर की थी, पेंट सीमेंट की। लेकिन उस दौरान जब मैं उन दुकानों को चला रहा था, सुबह 8 बजे जाना, रात के 8 बजे आना, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप ही मैंने अपने आप को एक खूंटे से बांध लिया था। समझते हो खूंटे का मतलब? वही पानी वही सानी। मतलब जानवर में और आदमी में यही फर्क है। जानवर को कोई आदमी मानता है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी खूंटे में बंधा है। लेकिन आदमी अपने आप को खुद ही मानता है और फिर बोलता है डायलॉग, टाइम नहीं है। क्या बोलता है? भाई साहब मेरे पे तो टाइम नहीं है। आप सारे लोग भी बोलते होंगे, बीवी बोलती होगी फलाने जगह चलना है, टाइम नहीं है। बच्चा कहता होगा पापा वहां चलो, टाइम नहीं है। मैं भी एक ऐसी प्राणी था, दुकान में बैठता था और मुझे कोई बोलता था फलाने जगह चलना है, तो मैं कहता था टाइम नहीं है। डायलॉग हुई था। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, असली पीएस बैलेंस कहीं ना कहीं तो चल रही थी मार्केट में, लेकिन मुझे ही नहीं पता था। तो कहते हैं कि भगवान साक्षात तो आता नहीं है सामने, किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा असली पीएस बैलेंस मेरी जिंदगी में आई। और हमारे ग्रेट गुरु सुधीर सर मेरे पास में आए और उन्होंने मुझे एक बार जोरदार ताली बजा सुधीर सर के। सर ने मुझे बताया ये इस टाइप से करना है, जैसे आपको बताया होगा। क्या बोलते हो आप प्लान सुनने के बाद? सोच के बताऊंगा हैं? कितना बड़ा मजाक करते हैं आप उस व्यक्ति के साथ में। अगर आप किसी ने ये बात बोली है, बड़े धंधे चल रहे हैं आप लोगों के करोड़ों रुपए के, मैं समझता हूं अगर कोई आदमी करोड़ों रुपए कमा रहा है ना, उसको वो 1000, 2000, 10,000, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख रुपए के लिए एक बार के लिए ये डायलॉग बनता है। सोच के बताऊंगा भाई साहब, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली गुनाने। ये हाल है 90% लोगों का। सैलरी मिली नहीं 2-2 महीने से, मेरी तरफ परेशान है, स्कूटर से कार में नहीं आ सकते। और बोलते क्या है, जब ये अपॉर्चुनिटी किसी व्यक्ति के पास में जाती है, सोच के बताएंगे। भाई साहब आज पता लगता है कि आदमी अपने को बेवकूफ बना रहा है, दूसरे को बेवकूफ नहीं बना रहा है। तो मैंने तो ये नहीं कहा कि मेरे पास में सोच के बताऊंगा, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि सर मेरे पास में टाइम नहीं है। तो मुझे सर ने पूछा कल दुकान खोलोगे? मैंने कहा यस। परसों? मैंने कहा यस। 1 महीना? मैंने कहा हाँ। 1 साल? मैंने कहा हाँ। तो बोला एक चीज मैं लिख के दे देता हूं, जिस चीज की गरीबी आज आपके पास में है वो जिंदगी भर रहेगी। क्योंकि आपने पैसे की बात नहीं करी कि मेरे पास में पैसा नहीं है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना, जब ज्वाइनिंग की बात आती है 4000 से शुरू करो, 8000 से शुरू करो, 16 से शुरू करो। अभी पैसा नहीं है साहब, बताऊंगा, अरेंजमेंट करता हूं। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा सर टाइम नहीं है। तो सर ने कहा जब आपको आज टाइम नहीं है, और वो किस वजह से नहीं है? क्योंकि आज आप दुकान में बिजी हो। सही है? मैंने कहा जी सही है। तो मैंने तो पहले ही पूछ लिया कि कल दुकान खोलोगे? बोला हाँ। परसों? हाँ। तो भाई जब तक दुकान खुलेगी आपके पास में यही प्रॉब्लम रहेगी, आज भी और 2 साल में भी और 10 साल में भी। तो मैंने कहा फिर क्या करें? बोला हाँ ये सवाल है, अगर ये सवाल है तो इसका जवाब भी है। मैंने कहा सर बताइए। उन्होंने जो कैलकुलेशन मुझे बताई कि अकेला आदमी जब भी काम करे, 70 साल काम कर ले चाहे 75 साल काम कर ले, जब तक करेगा तब तक मिलेगा। जिस दिन करना बंद
उस दिन पैसा आना बंद। और यही वजह है कि आदमी अपनी नौकरी को छोड़ता नहीं है और अपनी दुकान से हटता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक करूंगा तब तक मिलेगा। सुधीर सर ने मुझे बताया, भाई साहब कुछ साल कर लो, फिर नहीं भी करोगे तब भी पैसा आएगा। कैसे? समझाने का तरीका था, समझाया। एक नल होता है ना, नल 4 सेकंड में टोटी घूम जाती है। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में टोटी घूम जाती है और 4 मिनट में बाल्टी भर जाती है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? लेकिन जो नौकरी और दुकान कर रहे हैं ना, उनकी हालत क्या है? उनकी हालत है कि जब तक हैंडपंप को चलाओगे, 40 बार हैंडपंप को चलाओगे तब जाके बाल्टी भरेगी, और अगर हैंडपंप को रोक दिया तो बाल्टी अगली नहीं भरेगी। यही अंतर है डायरेक्ट सेलिंग में, यानी कि असली पीएस में, और बाकी सारे लोग जितने भी किसी भी काम को कर रहे हैं। ये बात जब मुझे समझाई तो मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा हाँ बेशक ये बात जो कह रहे सही कह रहे। उस दिन डिसीजन लिया था। कहते हैं आदमी की जिंदगी में जो कुछ भी है वो डिसीजन की वजह से है। अगर आज मैं बाड़मेर की धरती पे हूँ, उस दिन मुझे नहीं पता था कि मैं आप लोगों से मिलूंगा और आप मेरा ऐसा स्वागत करोगे। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि सोचूंगा, जबकि लाखों रुपए का तो मेरा भी खतरा था, करोड़ों का नहीं था तो लाखों का तो था। हाँ, टाइम नहीं था, ये मैंने कहा था। इसका सलूशन जब सामने वाले ने दिया, मैंने 1 सेकंड में डन करा डील। हमने कहा सर बताइए करना क्या है, और वही तो आप लोगों ने किया, मैंने भी किया। आज पहली बार कितने लोग आए हुए? पहली बार। भाई साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिस भी व्यक्ति के साथ में आए हो, अगर आपको इस स्टेज पे हिंदुस्तान के हर शहर में अगर सम्मानित तरीके से जीवन जीना है, उस व्यक्ति के साथ में बैठना और उससे पूछना कि सर ये जो सम्मान मिलता है ये क्यों मिलता है, ये जो पैसा यहाँ पे मिलता है, जैसा लोग बता रहे हैं मैंने 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, 30 लाख कमाए, 40 लाख कमाए, ये कैसे कमाए इन लोगों ने, ये पूछना उस व्यक्ति को और स्टेटमेंट देखना कि वाकई इसके अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं। तो वो जो मुझे बताई गई थी बात, मैंने उस दिन एक डिसीजन लिया कि मुझे AWPL करना है, मुझे असली पीएस बैलेंस करना है, और मैंने वहां से अपना वो लालच छोड़ा। जी हाँ, मैं बैठा था जहां मैं 8 बजे सुबह बैठता था, रात के 8 बजे तक बैठता था, उसको मैंने बंद किया और मैं अपनी पीएस में पूरी डेडिकेशन के साथ में काम करना चालू किया। और जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बता रहे थे कि मैंने ये लेवल किया, ये लेवल किया, ये लेवल किया, भाई साहब वो सारी बातें मेरे साथ में भी वैसे हुई। मेरा पहला लेवल भी हुआ, दूसरा भी हुआ, तीसरा भी हुआ, चौथा भी हुआ। 10 लेवल जो कि आदमी का सपना होता है डायमंड बनने का, वो डायमंड लेवल गुरु लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से वो 10वां लेवल अचीव करके डायमंड बन के आज आपके बीच में। वो जो समस्या मेरे जीवन में थी कि मेरे पास में पैसा तो था दुकान से, लेकिन मेरे पास में समय नहीं था। लेकिन आज इस बिजनेस से आज मैं बाड़मेर में हूँ, कल मैं जोधपुर में हूँ, परसों जयपुर में हूँ, दिल्ली में हूँ, बिहार में हूँ, पंजाब में हूँ। मैं कहाँ हूँ, किस शहर में हूँ, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये आदमी आज बगैर खूबसूरती के इस बिजनेस की खूबसूरती देखो कि आज घूमते घूमते 1.5 से 2 लाख रुपए पर महीने की इनकम में है। आप बताइए, ये खूबसूरती मेरे में नहीं है भैया, ये खूबसूरती थी असली पीएस बैलेंस में और उस व्यक्ति के अंदर में थी जिस व्यक्ति ने मुझे सही तरीके से इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दी। आज मैं जो कुछ भी हूँ उस व्यक्ति की वजह से हूँ। आज आप यहाँ जो आए हैं, आज किस व्यक्ति की वजह से आए हैं, जिसने आपको इनवाइट किया है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको अभी कंप्लीट ना लगी हो, इनकम्प्लीट हो, उसे कंप्लीट करना, अपने घर में बाद में जाना, पहले इस बिजनेस को कैसे करना है इसकी जानकारी आपकी जिम्मेदारी है, खुद बनती है कि आप जिम्मेदारी को ले कि सर मुझे बताइए इसको कैसे करना है। आज जहां स्कूटर नहीं हुआ करता था
आज वहां 4 व्हीलर से चलता हूँ, हिंदुस्तान में जहां भी जाता हूँ अपनी कार से जाता हूँ। हम किसी का एहसान नहीं लेते हैं, ना किसी रोडवेज का लेते हैं, ना भारतीय रेल का लेते हैं। या तो फ्लाइट से यात्रा करते हैं या अपनी कार से यात्रा करते हैं। तो आज बच्चा में कहता है पापा मजा आ गया। बीवी को आज जो सुख मिलता है, आज बीवी कहती है पति हो तो ऐसा, पति हो तो ऐसा, मतलब ऐसा भी सब है। मतलब आज पत्नी को ये भी खूबसूरत लग रहा है। नहीं तो पहले कहती थी हैं तुम बाल तो लगवा लो, आज बोलती है तुम भगवान के अच्छे हो। क्यों पीसा आ रहा है पीसा। आज मैंने अपनी वाइफ को, अभी सर बता रहे थे कि मेरा दुबई का टूर है, मैं अपने माँ बाप को लेके जा रहा हूँ। हमारे तो आज रिटायरमेंट हो चुके हैं, नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके संस्कारों ने मुझे आज आप लोगों के बीच में लाके खड़ा किया है। लेकिन मुझे भी दुबई जाने का मौका मिला, पत्नी को साथ में लेके, बिटिया को साथ में लेके, बेटे को साथ में लेके मुझे दुबई जाने का मौका मिला। और अभी मालदीव के लिए जा रहा हूँ, थाईलैंड के लिए जा रहा हूँ, मलेशिया के लिए जा रहा हूँ। ये 3 यात्राएं हैं जो कंपनी मुझे भेजने वाली है, बस मुझे जाना है। तो 4 विदेश यात्राएं अचीव कर चुका हूँ। इस बिजनेस से अभी 50 लाख से ऊपर की इनकम ले चुका हूँ। थैंक यू। और ये अचीवमेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है कि ये केवल 2.5 साल का अचीवमेंट है, केवल 2.5 साल का। ये बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये आता है, लास्ट में एक ही लाइन कहूंगा क्योंकि हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं। अभी अगर गुरुदेव को नहीं सुना तो मैं समझता हूं आज का सेशन कुछ भी नहीं हुआ। अभी जितना भी हुआ है बहुत कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी अभी सब कुछ बाकी है अगर गुरु जी को नहीं सुना। तो लास्ट में एक ही मैसेज दूंगा, जिन भी लोगों को ये लगता है कि ये बिजनेस आसान है, वाकई ये बिजनेस बहुत आसान है। क्योंकि आपको लगता इसलिए है क्योंकि आपने इसे समझ लिया है। जैसे आज हमें लगता है बड़े आसानी से यहाँ तक हम पहुंच गए, लेकिन जिन्हें ये लगता है कि ये बिजनेस कठिन है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा ये कठिन नहीं है, ये साइकिल चलाने जैसा है। साइकिल कितने लोगों ने चलाई है? चलिए मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, जिस वक्त साइकिल चलाना हम लोग सीख रहे थे, उस समय हमारा सारा ध्यान साइकिल के बैलेंस पे हुआ करता था कि साइकिल गिर ना जाए। ना तो ब्रेक पे, ना घंटी पे, ना पेडल पे, ना दाएं ना बाएं। हमारा एक ही ध्यान था कि साइकिल गिर ना जाए। अगर कोई आदमी हमें कुछ बोले तो हम उधर नहीं देखते थे, हम साइकिल कहां जा रही है वो देखते थे। ऐसा है। लेकिन जैसे जैसे हमने साइकिल को सीखा, साइकिल या मोटरसाइकिल दोनों 2 व्हीलर है। आज के दिन में जो भी व्यक्ति साइकिल या मोटरसाइकिल चला रहा है, उसका ध्यान सब तरफ है। ब्रेक पे ध्यान है, क्लच पे ध्यान है, हॉर्न घंटी पे ध्यान है, हैंडल पे ध्यान है, लेफ्ट जाना राइट जाना, सामने कौन सी लाइट है, फोन पे ध्यान है, कहां जाना है वहां ध्यान है, क्या बोलना है वहां ध्यान है, कहां से आ रहा हूं वहां ध्यान है, कौन आवाज मार रहा है वहां ध्यान है। सब कुछ ध्यान है, लेकिन अगर नहीं ध्यान है तो बैलेंसिंग पे कि साइकिल गिरना जावे, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। क्यों? जो एक दिन बड़ी मुश्किल थी वो आज बड़ा आसान हो गया है। डायरेक्ट सेलिंग ऐसे ही है, जो आज आपको लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है, आप अपने अपलाइन के साथ में सीखते चले जाओ, ट्रेनिंग प्लान में आते चले जाओ। जिस व्यक्ति ने आपको बिजनेस दिखाया उसकी गाइडलाइन, उसकी छत्र छाया में चलते चले जाओ, आपको भी लगेगा ये बिजनेस सबसे आसान है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।